गाइस, कल के मुकाबले में आईपीएल 2025 की अब तक की सबसे तेज 50 देखने को मिली। विराट कोहली के ढेर सारे रिकॉर्ड टूटे और बने। ब्रेविस के आउट को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और एमएस धोनी ने हार की जिम्मेदारी ली। जी हां दोस्तों, कल का सेकंड मैच था आरसीबी बनाम सीएसके और इस मुकाबले में आरसीबी ने 2 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की। टॉस के वक्त कप्तान रजत पाटीदार ने बताया कि जोश हेजलवुड इस मैच में नहीं खेलेंगे और उनकी जगह लुंगी एनगिडी खेलते नजर आए। वहीं कमेंट्री में हर्षा भोगले ने जानकारी दी कि हेजलवुड का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, जिस वजह से वो बाहर हुए। आरसीबी की ओर से जैकब बेथेल ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी डेब्यू 50 जड़ी, सिर्फ 26 गेंदों में। और फिर विराट कोहली और खलील अहमद की पिछली भिड़ंत की मीम फिर से वायरल हो गई। अब तू आ। और सच में कल विराट ने खलील की क्लास लगा दी। विराट कोहली ने कल कुछ शानदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे कि आईपीएल इतिहास में एक ही टीम के लिए 300 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। साथ ही उन्होंने 8वीं बार 500 प्लस रन का आंकड़ा पार किया, जिससे वो अब डेविड वार्नर से आगे निकल गए और अब वो ऑरेंज कैप होल्डर भी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, विराट अब एक ही विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 1146 रन सिर्फ सीएसके के खिलाफ। सीएसके की तरफ से पथिराना ने बढ़िया गेंदबाजी की और उन्होंने बेथेल, पाटीदार और पडिक्कल के अहम विकेट निकाले। लेकिन फिर आए रोमारियो शेफर्ड और उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। खलील अहमद के 9वें ओवर में उन्होंने 23 रन ठोक दिए, छक्के, चौके और 9 बॉल पर भी फायरिंग। इसी विस्फोटक पारी के साथ उन्होंने आईपीएल 2025 का सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया, सिर्फ 14 गेंदों में। आईपीएल के इतिहास में यह सेकंड फास्टेस्ट 50 है, जो अब यशस्वी जायसवाल के 13 बॉल वाले रिकॉर्ड के बाद आती है। शेफर्ड अब आरसीबी के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। 18 ओवर तक आरसीबी का स्कोर था 159-5, लेकिन 20 ओवर में जाते जाते वो 223-5 पहुंच गए और ये सब शेफर्ड की वजह से मुमकिन हुआ। दूसरी ओर चेन्नई की शुरुआत भी बढ़िया रही। आयुष मात्रे ने शानदार पारी खेली और भुवनेश्वर कुमार के एक ओवर में 26 रन बटोरे। 25 गेंदों में 50 पूरी करके वो सबसे कम उम्र में सीएसके के लिए अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। रविंद्र जडेजा ने भी 29 गेंदों में 50 लगाई और दबाव वाले मैच में बढ़िया खेल दिखाया। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा का कैच छूटा, लेकिन 17वें ओवर में एनगिडी ने पहले आयुष और फिर अगले ही गेंद पर ब्रेविस को आउट किया। हालांकि ब्रेविस का आउट होना ही इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा बन गई। दरअसल एनगिडी की फुल टॉस पर जब अपील हुई तो अंपायर ने आउट दे दिया। ब्रेविस ने रन लिए, लेकिन बाद में डीआरएस लिया, जो कि 25 सेकंड बाद लिया गया था। डीआरएस की लिमिट सिर्फ 15 सेकंड की होती है, इसलिए यह निर्णय विवाद में आ गया। कुछ लोगों ने कहा ग्राउंड पर टाइमर ही नहीं था, तो कुछ बोले कि ब्रेविस को टाइम का ध्यान रखना चाहिए था। बाद में रिप्ले में दिखा कि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही थी, यानी कि वो नॉट आउट होते अगर सही समय पर डीआरएस लिया जाता। फिर आए धोनी, लेकिन यश दयाल ने उन्हें सिर्फ 12 रनों पर आउट कर दिया। आपको याद होगा आईपीएल 2024 में भी यश दयाल ने सीएसके के खिलाफ 16 रन डिफेंड किए थे और कल फिर से उन्होंने 15 रन डिफेंड कर दिए। सेम सेलिब्रेशन भी देखने को मिला। मैच के बाद एमएस धोनी ने हार की पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि उन्हें पहले ही बड़े शॉट्स खेलने चाहिए थे। वहीं आरसीबी के कप्तान पाटीदार ने यश की तारीफ करते हुए कहा वो हमारे एंड ओवर स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने फिर से कर दिखाया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कल का यह हाई वोल्टेज मैच? क्या ब्रेविस के आउट पर डीआरएस नियम में बदलाव होना चाहिए और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को लेकर आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इफी